बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ हर तरफ हरियाली और जीवन बिखरा हुआ था। उसी जंगल के किनारे एक गांव था जहाँ एक शिकारी रघु रहता था। वह तेज निशाना लगाता, जानवरों की चाल पहचानता और हर रोज शिकार करके अपना पेट भरता। रघु के लिए जंगल सिर्फ शिकार की जगह था, न कोई भावना, न कोई जुड़ा। एक दिन सुबह सुबह रघु जंगल गया। उसका ध्यान अचानक एक चमकदार सफेद कबूतरी पर गया जो एक पेड़ की ऊंचाई पर बैठी थी। वह बाकी पक्षियों से अलग दिखती थी। उसकी आंखें गहरी, समझदार और मानो कुछ कह रही हों। रघु ने तीर उठाया। जैसे ही वह निशाना साधने ही वाला था, कबूतरी बोली, ठहरो। रघु चौंका। किसी पक्षी ने पहली बार उससे बात की थी। तू मुझे मार सकता है, कबूतरी ने शांत स्वर में कहा, पर तुझे नहीं पता तू क्या खो देगा। रघु ने हंसते हुए कहा, तू बस एक पक्षी है, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। कबूतरी मुस्कराई, अगर तुम आज मुझे जाने दोगे तो 3 दिनों में तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तलाश तुम वर्षों से कर रहे हो। रघु उलझन में पड़ गया। उसने कभी शांति के बारे में सोचा ही नहीं था। उसके लिए जिंदगी बस भूख, शिकार और नींद थी। लेकिन जाने क्यों उसने तीर नीचे कर दिया। कबूतरी ने धन्यवाद कहा और उड़ गई। रघु एक चट्टान पर बैठा था, खाली हाथ, बिना किसी शिकार के। सूरज ढल रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। वह पहली बार पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ों की सरसराहट और हवा की ठंडक को महसूस कर रहा था। उसी वक्त वही सफेद कबूतरी फिर आई। तूने मुझे मारा नहीं, इसलिए आज मैं तुझे एक सच्चाई बताने आई हूँ, उसने कहा। मैं एक श्रापित आत्मा हूँ, एक राजकुमारी जो पिछले जन्म में अहंकारी थी और शिकारियों का मजाक उड़ाती थी। एक ऋषि के श्राप से मैं कबूतरी बन गई। मेरा उद्धार तभी संभव था जब कोई शिकारी बिना लालच के मुझे जीवन दान देता। रघु की आंखें खुली की खुली रह गईं। कबूतरी धीरे धीरे चमकने लगी और अगले पल वह एक सुंदर स्त्री में बदल गई। अब मैं मुक्त हूँ, उसने कहा, और तुम्हारे जीवन में भी शिकार की नहीं, सच्चे जीवन की शुरुआत होगी। प्रकृति से संवाद हो तो वह रहस्य खोलती है। दया, करुणा और समझ, यही असली शांति का रास्ता है।